फर्स्ट मीटिंग में ऐसी मतलब फर्स्ट जब आपकी बात हुई, तो ऐसी क्या बात हुई कि फिर वो कंटिन्यू होती गई? मतलब एक ऐसा जैसे कोई भी आपको अननोन इंसान फ़ोन करता है, तो आप एक बार बात कर लेंगे। कुछ तो ऐसा इम्पैक्ट हुआ होगा ना, या कुछ तो ऐसा लगा होगा उन्हें, या ऐसा आपने क्या बोल दिया कि फिर वो बातचीत लगातार होती रही नाज़िया से आपकी? मैंने उनको ना अपना सारा कुछ लाइफ में बोल फर्स्ट दिया कि फर्स्ट हाँ, बात में? फर्स्ट बस धीरे 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 बातें होने लगी, फिर वो मुझे बोलने लगी वो राजनाथ सिंह के साथ थी, अमित शाह के ऑफिस गई थी, ये कर रही थी। मैंने बोला वाह यार, ये तो बीजेपी की लीडर है और कमाल, ये वेरी पावरफुल वुमन, दिस एंड दैट। मैंने उनको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में सारी बोल दी, मेरी शादी के बारे में बोल दी, मैं थोड़ा ड्रग्स वग्स में था, ये सारी चीजें बोल दी। और मतलब कितना बोल, 17-18 दिन हमारी बात हुई थी, नियरली 20 दिन फोन पर। तो वो उन्होंने बैठकर और उन्होंने अपनी तरफ से बोली राजनाथ सिंह, ये वो, अमित शाह जी, मैं मोदी जी के साथ 8 बार मंच शेयर कर चुकी हूँ। अब मेरी बेवकूफ़ी मैं बयान कर रहा हूँ रनिंग कैमरा में आपके सामने, मैंने उनसे कभी जीवन में प्रूफ़ ही नहीं माँगा किसी चीज़ का। ये एक सोशल मीडिया सेंसेशन है ये। खैर, मेरी बात हुई, मेरे से प्यार हुआ, 18, 19, 20 दिन में उन्होंने मेरे को बोला, "तो अभी शादी-वादी का क्या प्लान है आपका?" तो मैंने बोला, "कोई देवी स्वरूप आ जाएँगी जीवन में तो ज़रूर करूँगा मैं, है ना? क्योंकि अभी तो कोई गलत कदम नहीं उठाना है, अभी गलत कदम उठाएँगे तो कहाँ भाई बुढ़ापे में जाकर के लाइन में खड़े रहेंगे डिवोर्स, हुँ। तो वांट टू बी सेफ।" तो उन्होंने सीधा मुझसे कहा कि, "मैं बुरी लगती हूँ क्या आपको?" तो मैंने बोला, "क्या बात कर रही हैं आप यार? हुँ। आप तो ग्रेट हैं, आप तो इतना बड़ा आपका ओहदा है और यू आर अ ग्रेट वुमन, आप मुझे क्यों ऐसा पूछ रही हैं? क्यों? मैं आपको प्यारी नहीं लगती? अच्छी नहीं, आप मुझसे नहीं रिलेशनशिप चाहेंगे?" मैंने बोला, "यार आप" मैं बोला, "आप सच्ची ये कह रही हैं क्या?" मतलब पहले प्रपोज़ उनकी तरफ से हाँ, किया मतलब गया। ये जो सिग्नल, क्या मैं आपको बुरी लगती हूँ क्या? उन्होंने मुझे बोला। हाँ। अब बैठ के उन्होंने पूरा मेरे बारे में जान लिया, सब कुछ जान लिया, ये क्या है, ये प्रूफ नहीं माँगता है, भोला, मेरी मम्मी मुझे भोला बाबा ही बोलती है, हुँ, ये हुँ, भोला है, मेरे को नहीं आती मैनिपुलेशन भाई, मैं जो दिल में है वो ज़ुबान पर है, तोल-मोल के बोलना-वोलना ये सब नहीं, इस नेहा को इतना बोलो, स्नेहा को उतना बोलो, ये सब बोलो, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना ही मेरा पॉलिटिकल दिमाग है, हुँ, हुँ। जो है दिल में वो ज़ुबान पर है। सारे जितने भी पन्ने होते हैं जीवन के, मैंने उनको सब कुछ बोल दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहली बार उनकी तरफ से हाँ, आपको सिग्नल मिला कि क्या भई मैं क्या मैं बुरी हूँ? बिल्कुल, क्या मैं मुझसे बुरी लग मुझसे शादी भी कर सकते हो, हैं? जी, तो वो स्टेज हमारे करियर का वो था, मेरे को तो लगा क्या बात कर रहे हो यार, ये तो वाक़ई देवी है। हुँ। क्या ये वाक़ई मुझे मेरे जीवन की देवी मिल गई? और ये अपने इंटरव्यूज़ में कहती भी थी कि इनको सनातनी चाहिए। तो मेरे को लगा कि क्या मैं वही सनातनी हूँ? यस, मैं वो था। और फिर हमारा रिलेशनशिप शुरू, अगले दिन से आई लव यू, लव यू, लव यू, लव यू शुरू हो गया। और मैंने बोला वॉव! मैंने बोला कब मतलब मिल रहे उनका हैं? प्रपोज़ हुआ और आपने येस बोल दिया। हाँ, मैंने पहले तो फ़ोन रखा एक्चुअली, मैं बोला क्या मैं इसको प्रोसेस करूँ? मैं एक्चुअली गया और मैंने मेरे परमात्मा से बात की, हे मेरे भगवान जी, ये वाक़ई हो रहा है, आपको समर्पित ये रिश्ता, आपको, मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, आप करवा रहे हो मेरे जीवन में, समर्पण में चलता हूँ। हाँ। ये एक उम्र आती है कि आप सोचते हो भाई ऊपर वाला तू चला, मैं चल-चल के क्या ले जाऊँगा इस जीवन में से। तो मैंने उनको बोला कि यू नो फिर मैंने वापस उनको फ़ोन किया, आई कांट बिलीव इट। बोलती है, "अरे क्यों, बिलीव कर लो, मैं हूँ आपकी, आप मेरे हो।" मैं बोला यस है वो, अब आई आई स्टिल कांट बिलीव इट। हाँ। फिर लव यू, लव यू, लव यू चालू होने लगा, ये सब चालू होने लगा, मुआ चालू होने लगा फ़ोन पर, ये सब हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। फिर एक समय आया जब वो बॉम्बे आई थी दही हांडी के टाइम पे, रिलेशन के कितने टाइम बाद? 25-27 दिन बाद वो आ गई, मैं आ रही हूँ। हुँ। तो मैं उनको जाकर, वो पहले तो मुझे बोली कि मैं जेडब्ल्यू मैरियट के सामने रहता हूँ जुहू में, एक होटल है, अच्छा। तो मैंने उनको बोला मैं वहीं रहता हूँ, तो आप मैरियट में अगर रह जाएँ तो, क्योंकि उन्होंने जो अपने बारे में बोला था मुझे क्या-क्या, लंदन में उनके घर हैं, कोलकाता में उनके घर हैं, ऑफ़िसेज़ हैं, ये है, वो है, बॉम्बे में वो घर खरीद रही हैं, एक बड़ा घर है, अभी-अभी वो नोटरी साइन करके आ गई, उन्होंने कहीं आर्य मिल कॉलोनी में भी घर ले लिया। तो मैंने उनको यही बोला, देखो, आर्थिक तरह मेरे पास इतना है कि कोई सिंपल बीवी आए, उसको छोटी प्यारी-सी गाड़ी चाहिए, है ना? उसको थोड़े महीनों बाद बड़ी गाड़ी चाहिए, ये सब मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप तो बहुत ज़्यादा पैसे-वैसे वाली हैं। तो पता नहीं, बोलती है, "पैसे-वैसे कहाँ होता है प्यार में? कुछ नहीं, आप मेरे साथ रहिए, हम साथ में हैं, देखेंगे जो भी है।" बोला, "अमेज़िंग यार, आप इतनी हम्बल हैं, ये तो आप तो यू आर अ ग्रेट वुमन वाक़ई।" तो हमारी मुलाकात हुई पहली बार कि बोल रही थी हम आएँगे, मैं मैरियट में आती हूँ,
मेरा वहाँ जब भी आती हूँ मेरा स्वीट बुक होता है, तो मैंने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा मैं आपको सामने ही आपको घर पे भी ले आऊँगा, मम्मी से भी मिला दूँगा, मम्मी हुँ, साथ में ही है वो। तो बोली कि ठीक है, आ रही हूँ। तो मैरियट के आने के और हाँ, मैं आ रही हूँ जैसे ही तो मैरियट में हम लोग आपको पुलिस कमिश्नर से मिलाऊँगी, हुँ, ठीक है? मैं आपको नीतीश राणे जी से मिलाऊँगी, ठीक है? वहाँ के बड़े-बड़े नेता मैं आपसे उनसे उनसे मिलाऊँगी। तो फिर वो मेरे फ़िल्म करियर के बारे में भी जानती थी, जो लोगों ने मुझे दबाया, बॉलीवुड माफ़िया ने ये वो। बोले, "आप कीजिए काम, मैं पैसे लगा दूँगी।" तो ये सारी चीज़ें ना एट 49 का अभी देवी आ गई जीवन में, लक्ष्मी रूप से भी आई। तो मैंने उनको हमेशा बोला था, "आप देखिए, आपके कॉन्टैक्ट के थ्रू कुछ काम मिला ना, मेरी आप नीयत जान लो, मैं पैसे का भूखा नहीं हूँ। लेकिन जो मेरी कला को दबाया गया है, जो भी लोग मेरी आवाज़ है, मेरी लुक्स हैं, जो भी है, जो दबाया गया है, आपके थ्रू मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलती है, 100 करोड़ कमाएँगे ना, 1 डेढ़ 2 करोड़ मुझे दे देना, 98 आप रख लेना, हुँ। मेरी माँ और मेरे लिए पर्याप्त हो। बोलती है, "हाँ, आपकी माँ के लिए।" तो माँ के प्रति पहले से ही थोड़ा तंज कसती थी, जिसको मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया था। तो फिर मैं बोला डन, ओके डन। तो ये वो अभी आदमी सोच रहा है कि भैया एक तो देवी आ रही हैं जीवन में, ऊपर से आपको अपॉर्च्युनिटीज़ भी दे रही हैं। अभी जब ह लक्ष्मी स्वरूप। हाँ, बिल्कुल, ये हमें लग रहा था। अभी धीरे-धीरे वो स्वरूप सब समझ आएगा कितने आपने। रूप समझ में आ गए। अरे बाप रे बाप! तो फिर वो ना मैरियट में रही, वो कहीं पार्ला में रही किसी के 3 बेडरूम हॉल में और वहाँ पर हम साथ में रहे और उन्होंने मेरे ख़्याल से अपने इंटरव्यूज़ में हमेशा कहा है कि हम अलग-अलग कमरे में सोए, ऐसा कुछ नहीं। पहले दिन से हम एक ही कमरे में थे और साथ में ही थे हमेशा। तो वहाँ से मतलब फर्स्ट टाइम जब आप लोग मिले थे, हाँ, तो मतलब आप एक साथ ही रुके थे? बिल्कुल, बिल्कुल एक साथ एक ही बिस्तर पर रुके थे। ये फैक्ट है हमारा लाइफ़ में, यही फैक्ट है ना? अच्छा। तो वो जो संस्कारी वाली जो इमेज है, वो सब एक पब्लिक को बेसिकली बनाने के लिए लेकिन वही मैं भगवान से यही सद्बुद्धि माँगता हूँ कि मुझे सही शब्द दे, क्योंकि मैं इसको एग्ज़ैक्टली जैसा है वैसा प्रेज़ेंट करना चाहता हूँ। हुँ। मतलब जैस कोई इंसान अगर फर्स्ट टाइम मिलता है और फर्स्ट टाइम ही आप एक रूम में रुक रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, हम बस थे। आपकी जस्ट बात हुई थी फ़ोन हाँ, पे। हाँ, बिल्कुल, फ़ोन पे बात हुई थी, वो रिलेशनशिप हो गया, उनकी तरफ से प्रपोज़ल का एक सिग्नल आया, प्रपोज़ हो गया, लव यू हो गया। मैरियट में रुकने वाली थी, मैरियट में नहीं रुकी, कमिश्नर से मिलाने तो वाली थी, नहीं मिलाया, फ़िल्म फाइनेंसर से मिलानी थी, वो नहीं मिलाया, नीतीश राणे से नहीं मिलाया। हम एक बिस्तर पे पहुँच गए दोनों साथ में, सीधा पहले दिन। मिले, बात हुई, अभी जो भी होता है फ़िज़िकल जो हल्का-फुल्का जो भी है ब एक लड़का-लड़की के बीच में हुआ हमारा और फिर आगे बढ़े हम लोग। अरे भैया प्यार यार 49 में हमें हमारी देवी मिल गई ये वो। फिर वो सारी बड़ी-बड़ी बातें इनकी, ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ, बंगाल से मुझे ऑफ़र है बीजेपी का, मैं मुरादाबाद या फैज़ाबाद या पता नहीं कहाँ का टिकट मिलने की संभावना है। तो मैंने बोला यार यू आर द टू पावर तो पहले दिन से एसपी मेरे बैग उठाते हैं जब मैं जाती हूँ, ये सब तो आप समझ रहे हैं, मैं तो ये चुंगल से निकलने के बाद ये सब समझा हूँ कि बाबा मेरे को पहले दिन से कितना दबाव में डाला गया था। आप समझ रही हैं? पहले दिन से आप सोचिए आपको एक वाइफ मिली है, आप प्यार हो गया है, आप उसके एक जाल में फँस गए हैं, एसपी उसके बैग उठाते, तो क्या कोई आदमी उससे ऊँची आवाज़ में भी बात करेगा क्या? हुँ, हुँ। एक डर भी था, अभी घुस भी गए और थोड़ा पीछे आना चाहूँगा, मिलने से पहले ही उन्होंने मुझसे पूछे बगैर हमारी सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट अनाउंस कर दी 6 दिसंबर की। तो मैं तो देखता ही रह गया। 1 अगस्त वो दिन था, मेरे डैडी का निवारण दिवस होता है, 1 अगस्त को मेरे डैडी का स्वर्गवास हुआ हुआ था, तो 25 साल पहले। तो हम लोग मैं, मेरे डैडी मैं, मेरा भाई, मेरी भाभी और मेरी माँ, हम लोग गए थे किसी अनाथ आश्रम में बच्चे लोग को खाना-वाना खिलाने के लिए। तो मैं वहाँ से वापस आ रहा था, तो मैंने अपने अनाउंसमेंट कर दी इन्होंने किसी चैनल पर। अनाउंसमेंट होगी, मैं तो अभी क्या बोलूँ? इतनी पावरफुल लेडी भी कर दी। अब मैं देख रहा हूँ व्यूज़ बोला बोला हाँ, पुनीत हो गई शायद यही भगवान की इच्छा है। हो गई, देख रहा हूँ लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग हुँ। तो मैंने किसी इंटरव्यू में कहा था कि मैं उसमें बह गया, बह नहीं गया, मैं उसके प्रेशर में आ गया। अब ये शादी पब्लिक हो गई है, एंगेजमेंट। पहले तो राम मंदिर में एंगेजमेंट होने वाली है। राम मंदिर से कैंसल होके कहीं खंडवा में किसी शिव मंदिर में होने वाली थी। कुछ यति या नहीं पहले आश पहले राम मंदिर की थी। आपने एक ना सारे के सारे ऑडियंसेस को जो भी आपका ये पॉडकास्ट देख रहे हैं आपको देखना चाहिए जो ब्राह्मण को जो पूजती थी फिर ये सब क्यों बोल रही है मेरे बारे में ये इसका एक पूरा एक ग्राफ है जो मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इन्होंने मुझे ये सारी चीज़ों में फँस गया और फिर हम प एक बार मिले, फिर दूसरी बार सीधा हम लोग देहरादून में मिले इंटरव्यूज़ के लिए।
मतलब जानना पहचानना, एक दूसरे को हाथ पकड़ के वॉक वॉक लेना नहीं, सीधा इंटरव्यू और सीधा कैमरा। तो फिर धीरे धीरे फिर इनकी माँ के प्रति तंज कसना, फिर इनका अग्रेशन, फिर मैं धीरे धीरे एक देवी की परतें निकलने लगी। बोला ये, तो मैं उनको बोला, नाजिया कोई डिबेट में नहीं बैठी हो आप यार, आप वो कहती है मुझे 34 साल की है वो, दुनिया को यही बताते हो 34 साल की है, और मैं उनसे 14 साल बड़ा हूँ। तो मैंने बोला ये डिबेट नहीं, जरा अपने एंगर को कंट्रोल करो ना, मैं कोई होस्ट या आपका कोई ओपोनेंट थोड़ी हूँ, मौलाना साजिद रशीदी थोड़ी बैठा है आपके सामने जो आप मतलब तुमने आउट ऑफ कंट्रोल एंगर है उनका। अभी हमने यही अपेक्षा की थी कि वो अपने कैमरा के आगे बोलेंगे, लेकिन एक होने वाले पति के साथ ढंग तो होना चाहिए ना बात करने का। मतलब आप नहीं चाहते थे क्या कि वो अनाउंसमेंट हो, लोगों के सामने आए कि पुनीत वशिष्ठ और नाजिया इलाही खान की शादी हो रही है, नहीं, या करना चाहते हैं? आ जाए, लेकिन देखिए सारी पब्लिसिटी या एक प्रोपेगेंडा वो सब बात की बात है। दो लोगों के बीच में एक प्यार और शांति तो हो ना। वो शांति और प्यार कभी थी ही नहीं। ये अपने इंटरव्यूज में बोलती हैं कि, और इंटरव्यूज की तो बात की बात है, इन्होंने मुझे बोला तो मैंने उनसे पूछा, मैं क्या है ना, देखो जैसा भी हूँ ना, जो भी हूँ, मैं जरा वशिष्ठ हूँ और जरा मैं ब्रह्मचर्य के पथ पर चल रहा था। ब्रह्मचर्य का पथ सिर्फ यही नहीं होता कि आप लड़कियों से दूर रहो, ब्रह्मचर्य का पथ ये होता है कि आप ब्रह्म को जानने के, एक जीते जी एक मिट्टी का शरीर है, आप उससे रिलेशन बनाने के पथ पर चल। तो मैं उनको बोला, देखो आप एक खान हो, यंग हो, है ना, एकदम वाइब्रेशनल हो और सॉलिड हो, तो आपकी ये जो सेक्स वेक्स की अपेक्षाएं हैं वो क्या हैं आपकी? तो जो भी होगा शादी के बाद ही होगा पुनीत जी। मैं तो और झुक गया। मैंने बोला वाह यार, ये क्या पवित्र देवी है यार। तो फिर हम देहरादून गए इंटरव्यूज के लिए। मतलब पहली बात तो आप मिल चुके थे ना वहाँ हाँ, पर? पहले यहाँ पर अपना बॉम्बे में, बॉम्बे में। है ना, वहां पर फिर तो बॉम्बे वहाँ पे उन्होंने ये बात बोली? ये नहीं, नहीं, बात कब मुझे तो हुई? फ़ोन पे बोल दी थी अच्छा, इन्होंने ओके, कि कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारी फिज़िकल सब कुछ शुरू हो गया था। बॉम्बे में ही? बॉम्बे में ही, और फिर देव ये हमें जो लोनावला ले गई, और फिर ये मतलब रोज़ के रोज़ पहचानने को, जानने को, सपने अपने को जानने का टाइम ही नहीं, बस सेक्स, सेक्स, सेक्स। मैंने मैंने फिर उनको एक बार बोला भी, मेरे पास एक्चुअली मैसेजेस है, मैं आपको दे सकता हूँ और आप फ्लैश भी कर सकते हैं जब भी आपका इंटरव्यू। तो मैंने उनको बोला यार 5-6 दिन जब हम लोग मिलते हैं, तो 1-2 दिन चलो लड़का-लड़की और सेक्सुअल चीज़ें चलो ठीक है, लेकिन आप बाकी हाथ पकड़ना, बातें करना, ये वो, बोला यार ड्रेन आउट हो जाता हूँ मैं, आप समझो यार, एक नॉर्मल सी बात है। अच्छा, ड्रेन आउट हो जाते हैं आप मेरे साथ, पहले तो आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी, उनके साथ नहीं होते बोला यार वो क्यों ला रही हो, मेरा लाइफ है वो, मैंने आपको सब कुछ बोला था, वो पिछ 4 साल पहले सब कुछ निकल गया। आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बोल रहा हूँ, हर जगह राई का पहाड़, बात का बतंगड़, ये वो, फिर धीरे-धीरे सारी परतें निकलने लगी, कोई देवी-वेवी नहीं है भाई ये, और अभी मेरे को सारी चीज़ें मतलब और चल रही है, कोई 34 साल की भी नहीं है।